आज की इस रेसिपी से बचपन की मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, मेरे फेवरेट है और साथ ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचारी पराठा। तो स्कूल टाइम पर जब भी मम्मी पूछती थी कि टिफ़िन में क्या ले जाओगी, तो सबसे पहले नाम आता था अचार के पराठे का, जो कि एकदम टेस्टी मसालों के साथ बनता है और ठंडा होने के बाद भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मान के चलिए आधी चम्मच। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तेल वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल ही गूँथ रही हूँ और बस पानी डालकर बिल्कुल नॉर्मल सा इसका डो लगा कर तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम चपाती वगैरह के लिए लगाते हैं ना। देखिए डो हमारा लगकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर इसे कुछ देर साइड में रख देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक डो सेट हो रहा है, हम यहाँ पर इसके लिए एक मज़ेदार सा रायता बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो मेरे पास जो भी घर पर सब्जियाँ थी उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जैसे थोड़े से मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। थोड़े से डालेंगे टमाटर, ये भी बिल्कुल बारीक ही मैंने काट लिए हैं। इसके साथ थोड़ी सी हम यहाँ पर खीरा डाल रहे हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पर गाजर डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने काटा है। और एक हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने काटते हुए ही यूज़ किया है। तो जो भी सब्जियाँ आपके पास घर पर रखी हो वो आप डाल सकते हो। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाले। जैसे 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून इसमें डाल देते हैं काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे भुने जीरे का पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं चीनी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम फटाफट से बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पर रायता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस कुछ देर इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि बढ़िया से ठंडा हो जाए। तो ये जो रायता है ना, आप चावल के साथ, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज। तो अचार के पराठे में हम यहाँ पर प्याज का यूज़ करने वाले हैं, इससे पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वैसे तो आप चाहें तो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हो, अगर आप प्याज का टेस्ट पसंद नहीं करते हो तो। लेकिन प्याज खाते हैं तो ज़रूर से यूज़ कीजिए, इससे पराठे और भी टेस्टी लगेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर लिया है और चॉपर में सारे प्याज डाल देते हैं। तो जैसा मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को कट कर सकते हो, लेकिन चॉपर में ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए कुछ ही देर मैंने यहाँ पर चॉपर चलाया है और आप देख सकते हो ना कितने बढ़िया से हमारे यहाँ पर प्याज चॉप हो गए हैं। चलिए इसे निकाल देते हैं किसी बर्तन में। अब जैसा कि हम चॉपर में प्याज को कट करते हैं ना, तो प्याज थोड़ा बहुत पानी छोड़ देते हैं। तो आप चाहें तो इसका पानी हाथों से निचोड़ सकते हो। अब इतनी देर में डो भी हमारा यहाँ पर बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे भी एक बार फिर से मसल लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो डो बढ़िया से चिकना होगा ना, तो पराठे भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। अब हम यहाँ पर डो में से एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पराठे होते हैं थोड़े से मोटे ही होते हैं। और अब प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और ये लोई रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती फैला देते हैं, इससे इसकी लुकिंग और भी बढ़िया लगेगी। अब इसे सूखे आटे में डिप कर कर इसे बेल लेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखें, क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह डालेंगे ना। तो बस थोड़ा सा मोटा ही इसे रखिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने थोड़ी बड़ी और थोड़ी सी मोटी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। चलिए इसकी साइड चेंज कर देंगे। और जैसा कि हम यहाँ पर अचारी पराठा बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है अचार का मसाला। तो यानी जो पुराना अचार हो जाता है ना, उसका मसाला मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो कैरी का मौसम फिर से आ गया है, तो हम नया अचार बनाएंगे। तो जो पुराना पुराना अचार होता है ना, उसका ये बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है। देखिए पूरी रोटी पे मैंने इसे बढ़िया से फैला दिया है। 1 से 2 चम्मच मसाला डालिए और इसके ऊपर हम यहाँ पर डाल देते हैं ये प्याज। तो प्याज में मैंने नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है, अगर आप नमक डाल दोगे तो प्याज पानी छोड़ देगा। तो इस तरह से प्याज को हम यहाँ पर शेप दे देंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़े से मसाले डाल रहे हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसी के साथ बारीक कट की हुई धनिया पत्ती। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जो भी शेप आप देना चाहें इसे दे सकते हो। तो मैं तो इसे लिफाफा शेप में बना रही हूँ, जिस तरह से लिफाफा वाला पराठा होता है ना, बस वही शेप में इसे दे रही हूँ। तो एकदम सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये पराठा इतना टेस्टी लगता है। तो गर्मियों के इन दिनों में अधिकतर सब्जियों की दिक्कत रहती है और सब्जियों में टेस्ट भी नहीं आता है। तो बस इस पराठे को बना लीजिए, बच्चे बड़े सभी का ये पराठा फेवरेट हो जाएगा।
अब देखिए सूखा आटा डालकर हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मोटा ही हम इसे रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह भी डाले हैं ना। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर बेलोगे तो इसमें से प्याज बाहर आ जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब बारी है इसे सेकने की। सेकने के लिए तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक तरफ से अच्छे से सेकने देंगे। अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सिक जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अचार का फ्लेवरफुल तेल। तो जो अचार का तेल होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत सारे मसाले हम अचार में डालते हैं ना, तो इससे इसका तेल भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे तो ये जो तेल होता है ना, सरसों का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो आप चाहें तो 2 तरह के तेल को मिलाकर भी लगा सकते हो। जैसे थोड़ा सा आप पीनट ऑयल ले लीजिए और थोड़ा सा ये सरसों वाला तेल यानी अचार वाला तेल। तो इससे पराठा भी बहुत ही बढ़िया से सीख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लो फ्लेम पर इस पराठे को मैं अच्छे से सीखने दे रही हूँ। आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, क्या बढ़िया हमारे यहाँ पर पराठा फूल रहा है। जब अचार के मसाले के साथ ये क्रंची क्रंची प्याज खाने में आते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया ये पराठा लगता है। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए पराठे भी सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया सा वेजिटेबल रायता और इसी के साथ ये मज़ेदार पराठे। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर से बताइए, और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।